बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात कशीदगी की उस इंतहा तक चले गए जो दोनों ममालिक के फ़ायदे में हरगिज़ नहीं है। शदीद नुकसान तो हो सकता है लेकिन फ़ायदा बिल्कुल नहीं हो सकता। इसमें कसूरवार कौन है, पाकिस्तान या फिर अफ़गानिस्तान की तालिबान हुकूमत? पाकिस्तान कतई तौर पे इसमें कसूरवार नहीं है। सारे का सारा कसूर तालिबान की हुकूमत का है जो बुरी तौर पर वहाँ पर हुकूमत बनाए बैठे हैं। पाकिस्तान की तरफ से बारहा कहा गया कि अफ़गानिस्तान के अंदर से पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती है और टीटीपी के लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं। भारत उनको फंडिंग करता है। कल ही अफ़गानिस्तान के लिए ख़ुसूसी नुमाइंदे आसिफ दुरानी की तरफ से ये कहा गया था कि 5 से 6 हज़ार शिद्दत पसंद जो पाकिस्तान से वहाँ पे जाके बैठे हैं उनको पनाह दे रखी है अफ़गानिस्तान ने, और उनकी सारी फंडिंग, उनके सारे अखराजात पूरे होते हैं भारत की तरफ से। 5 से 6 हज़ार ये लोग हैं और इनकी फैमिलीज़ को अगर काउंट किया जाए तो ये तादाद 70,000 बनती है। आपको याद होगा कि जिस दौर में शहबाज शरीफ की पहली हुकूमत थी, वज़ीर आज़म थे बिलावल भुट्टो ज़रदारी उनके वज़ीर ख़ारजा थे, उनकी तरफ से ये बयान दिया गया था कि हम अफ़गानिस्तान के अंदर घुसकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस दहशतगर्दों पर हमला कर सकते हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी के इस बयान को कुछ लोगों की तरफ से पसंद नहीं किया गया था, लेकिन आज फिर क्या हुआ है, पाकिस्तान की तरफ से अफ़गानिस्तान के अंदर घुसकर दहशतगर्दों पर हमले किए गए हैं। कहा गया है कि गुलबहार ग्रुप पर यह हमला किया गया है जो अफ़गानिस्तान से बैठकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हैं। 2 रोज़ पहले की बात है कि मीर अली में एक दहशतगर्दी का बहुत बड़ा वाक़या होता है जिसमें कर्नल हारिस और कैप्टन अहमद शहीद हो गए। इनके साथ 5 दीगर एहलकार जवान भी शहीद हुए थे। उस हमले में मुलव्वस किरदार जो उनका कमांडर था जिसने यह सारा कुछ प्लान किया था उसको मार दिया गया है इस दहशतगर्दी के दूसरे तीसरे दिन। इसका नाम सहरा उर्फ जानान है। इसको जहन्नमवासल कर दिया गया है और फिर पाकिस्तान की तरफ से अफ़गानिस्तान में पहले कई बार वार्निंग दी जा चुकी है कि अफ़गानिस्तान के अंदर से पाकिस्तान में दहशतगर्द आ जाते हैं, दहशतगर्दी करते हैं, फिर वापस चले जाते हैं और सहूलतकार भी उनको यहाँ पे मिल जाते हैं। बार बार ये कहने के बावजूद भी अफ़गानिस्तान की हुकूमत से जब दावा नहीं किया गया तो फिर इसके अलावा क्या चाराकार रह जाता था। अब तो ये बैनुल-अक़वामी कानून भी बन चुका है जिसमें हक दिया गया है उस मुल्क को जिसके अंदर कोई दूसरा मुल्क हमले करवाता है और वहाँ पे कोई प्रॉक्सी बैठे हुए हैं। इसी को मद्देनज़र रखते हुए, इसी कानून को फॉलो करते हुए पाकिस्तान की तरफ से अफ़गानिस्तान के अंदर गुलबहार ग्रुप पर हमला किया गया है। इस पर अफ़गानिस्तान की तरफ से शदीद मज़म्मत की गई है, लेकिन पाकिस्तान के पास इसके सिवा कोई चाराकार नहीं था। या तो फिर पाकिस्तान में दहशतगर्दी की खुली दावत दे दी जाए, उनको आने दिया जाए कि जो आप लोग कर सकते हो करें। एक तो वहाँ पे ख्वारिज जिनको कहा गया हुकूमत की तरफ से वो बैठे हुए हैं, पाकिस्तान से भाग के वहाँ पे पनाह लिए हुए हैं। दूसरे अफ़गान महाजरीन भी यहाँ पे मौजूद हैं। अफ़गान महाजरीन जो पाकिस्तान में मौजूद हैं उनको भी दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उनके ख़िलाफ़ भी ऑपरेशन किया जा रहा है, बल्कि उनको तो पाकिस्तान से भगाने की, पाकिस्तान से चले जाने की कोशिशें हो रही हैं जिसमें पाकिस्तान काफ़ी हद तक कामयाब हो चुका है। अब फिर क्या हो सकता है कि अफ़गानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई की जाएगी। इतने जोगा अफ़गानिस्तान है नहीं कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जवाबी कार्रवाई करे, लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि दहशतगर्दों की पुश्त पनाही ये हुकूमत करने लगे। अगर ऐसा किया जाएगा तो फिर पाकिस्तान की तरफ से इससे भी ज़्यादा शदीद रद्द अमल सामने आएगा। तो दानिशमंदी की, अक्लमंदी की बात यही है कि अफ़गान हुक्मरान जो तालिबान हैं, पाकिस्तान ने इन तालिबान को एक अरसे तक यहाँ पे पाला पोसा, उनके सारे अखराजात पूरे किए, उनको तालीम के लिए, कारोबार के लिए मौके दिए गए, लेकिन आज वो इक़्तिदार में आ गए हैं तो उनकी तरफ से पाकिस्तान के लिए आंखें नहीं फेरनी चाहिए। बेहतर यही है कि अफ़गानिस्तान में मौजूद जितने भी दहशतगर्द हैं अगर उनको पाकिस्तान के हवाले नहीं किया जा सकता तो फिर अफ़गान हुकूमत उनका कोई और बंदोबस्त करे, उनको या फिर कैंपों में रखे या फिर किसी तीसरे मुल्क के हवाले कर दिया जाए। इसके अलावा भी अगर कोई ऑप्शन है तो हुकूमत के पास हो सकते हैं, बल्कि तो ये होना चाहिए कि ये सिक्का बंद दहशतगर्द जो साबित हो चुके हैं उनको पाकिस्तान के हवाले कर ही दिया जाए।
उधर मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से ड्रोन हमला किया गया है किस पर, अपनी हुकूमत पर। वो उस इजलास में बैठे हुए थे जो मरियम नवाज शरीफ साहबा की सरबराही में वज़ीर आला हाउस में हुआ। वहाँ पे पार्टी की लीडरशिप भी मौजूद थी, वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी के लोग भी मौजूद थे। वहाँ पे मियां नवाज शरीफ की तरफ से कहा गया कि आखिरकार बिजली कब तक महंगी की जाती रहेगी, कब तक गैस महंगी की जाती रहेगी, कब तक पाकिस्तान में महंगाई रहेगी, इसको कम करने की कोशिश करें। गोया मियां नवाज शरीफ ने तस्लीम कर लिया है कि अवाम पर वाकई सितम हो रहा और इन हुकूमतों की तरफ से कोई रिलीफ अवाम को नहीं दिया जा रहा। मरकज़ में मियां नवाज शरीफ के भाई की हुकूमत है, जबकि पंजाब में उनकी बेटी की हुकूमत है। मियां नवाज शरीफ साहब ये भी कहते हैं कि अवाम आखिरकार कब तक बर्दाश्त करेंगे बिजली की कीमतों में इजाफा, गैस की कीमतों में इजाफा। अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो सकता है। आखिरकार ये लोग कब तक सब्र करेंगे। वो अपनी बेटी को समझा रहे हैं, शहबाज शरीफ को समझा रहे हैं या फिर ब्यूरोक्रेसी को समझा रहे हैं। बहरहाल उनकी तरफ से ये एतराफ़ तो किया गया कि महंगाई है और महंगाई लोगों की पहुंच से, उनकी बर्दाश्त से बाहर है। जनरल फैज़ हमीद की तरफ हाथ बढ़ रहे हैं। ये किसके हाथ हो सकते हैं? एक तो उनके भाई को एंटी करप्शन की तरफ से गिरफ्तार किया गया, ज़मीनों की, जायदादों की मुंतकिली का मामला है। ये पटवारी से तहसीलदार और फिर उसके भी थोड़ा सा आगे चले गए थे। कहा जाता है कि इनकी प्रमोशन भी गलत तरीके से की गई थी और जिस करप्शन के इन पर इल्ज़ामात हैं वो एक सोसाइटी, खातून की सोसाइटी, जो जनरल फैज़ हमीद की तरफ से कहा गया कि हमें दे दी जाए, उस औरत की तरफ से इनकार किया गया तो उस औरत का ये दावा है, इल्ज़ाम है कि उस पर कब्जा कर लिया गया। वहाँ पे कितने प्लाट किसको मिले, उसी में जनरल फैज़ हमीद के भाई नजफ हमीद की गिरफ्तारी हुई है। तो क्या ये हाथ, बल्कि पहले तो सवाल ये है कि ये हाथ किसके हैं जो जनरल फैज़ हमीद की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या इन हुक्मरानों के हैं या पीछे और कोई ताकत मौजूद है? आज के हुक्मरान, उनमें क्या ऐसी जुर्रत है कि जनरल फैज़ हमीद जैसे लोगों पर वो कोई ऐसा हमला कर दें, उनकी तरफ अपने हाथ बढ़ाएं? लेकिन ये भी हो सकता है कि लेखे में ऐसा कर दिया गया हो जैसा कि इमरान खान पर जेल में मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी गई थी। ये किसका फैसला था? मरियम नवाज शरीफ का, शहबाज शरीफ का, इसी हुकूमत का, इन्हीं हुकूमत का जब फैसला था। लेकिन जब वहाँ तक बात पहुँची, इमरान खान पर जो भी पाबंदियाँ लगाई गई थी सारी की सारी उठा ली गई। इसी तरह के तो वो हाथ नहीं है जो जनरल फैज़ हमीद की तरफ बढ़ रहे हैं। उनके भाई को गिरफ्तार किया गया और फिर उनके और जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त हाई कोर्ट में, उसको भी काबिल समात करार दे दिया गया है। उस दरख्वास्त में ये कहा गया था कि इन लोगों के अभी रिटायरमेंट के बाद 2 साल पूरे नहीं हुए, लेकिन ये इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं जो पाकिस्तान के मफादात के ख़िलाफ़ है। तो इस केस को भी हाई कोर्ट की तरफ से टेकअप किया गया है, जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद। तो ये हाथ जो इन लोगों की तरफ बढ़ रहे हैं, क्या ये लेखे में बढ़ रहे हैं या फिर वाकई इसके पीछे ये हुकूमत है या फिर कोई और है? इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।